नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा की जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, व्यापार की दिशा बदल दी और आने वाले कई सदियों तक एशिया और यूरोप के संबंधों को नया रूप दिया। यह कहानी है भारत की खोज की, लेकिन ठहरिए, क्या सच में भारत की खोज हुई थी या यह सिर्फ यूरोप की नज़र से कही गई कहानी है? आइए इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, भारत कोई अनजानी भूमि नहीं था। यह हजारों वर्षों से सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान, गणित, दर्शन और व्यापार का केंद्र रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य और गुप्त साम्राज्य तक भारत पहले से ही विश्व मानचित्र पर अपनी पहचान रखता था। दुनिया के व्यापारी सदियों से भारत आते रहे थे। अरब व्यापारी, फारसी व्यापारी और मध्य एशिया के कारोबारी यहाँ से मसाले, रेशम, कपास और कीमती पत्थर लेकर जाते थे। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की काली मिर्च, दालचीनी, इलायची और लौंग यूरोप में सोने के बराबर मूल्य रखती थीं। लेकिन यूरोप के लिए एक बड़ी समस्या थी, भारत तक पहुँचने का सीधा समुद्री मार्ग उनके पास नहीं था। उन्हें ज़मीनी रास्तों से आना पड़ता था, जो लंबे, महंगे और खतरनाक थे। इन रास्तों पर अरब और तुर्क व्यापारियों का नियंत्रण था। 15वीं शताब्दी में यूरोप में समुद्री खोजों का युग शुरू हुआ। पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश नए समुद्री मार्ग खोजने में जुट गए। उनका उद्देश्य था भारत तक सीधा समुद्री रास्ता ढूंढना ताकि वे मसालों का व्यापार सीधे कर सकें। इसी खोज की पृष्ठभूमि में एक नाम उभरता है, वास्को द गामा। सन 1497 में वास्को द गामा 4 जहाज़ों के साथ पुर्तगाल से रवाना हुए। उनका लक्ष्य था अफ्रीका के दक्षिणी सिरे को पार करके हिंद महासागर तक पहुंचना। इससे पहले बार्थोलोम्यू डायस अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच चुके थे, जिसे बाद में केप ऑफ गुड होप कहा गया। लेकिन भारत तक पहुंचने का पूरा मार्ग अब भी अधूरा था। समुद्री यात्रा आसान नहीं थी। महीनों तक जहाज समुद्र में भटकते रहे। तूफान, बीमारी, भोजन की कमी, हर चुनौती उनके सामने थी। नाविकों में स्कर्वी जैसी बीमारियां फैल गईं। कई लोग रास्ते में ही मर गए। लेकिन वास्को द गामा ने हार नहीं मानी। आखिरकार 20 मई 1498 को उनका बेड़ा भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। वे केरल के तटीय शहर कालीकट पहुंचे, जहां उस समय ज़मोरिन नामक शासक का शासन था। यह क्षण इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि पहली बार कोई यूरोपीय जहाज सीधे समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा था। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है, भारत की खोज नहीं हुई थी, बल्कि यूरोप ने भारत तक पहुंचने का नया रास्ता खोजा था। भारत पहले से ही एक विकसित और समृद्ध सभ्यता था। जब वास्को द गामा कालीकट पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पहले से अरब व्यापारी सक्रिय थे और व्यापार सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शुरुआत में पुर्तगालियों ने व्यापार की अनुमति मांगी। उन्होंने उपहार दिए, लेकिन वे उपहार भारत की समृद्धि के सामने साधारण थे। फिर भी धीरे धीरे उन्होंने व्यापारिक ठिकाने स्थापित किए। समय के साथ व्यापार सत्ता की महत्वाकांक्षा में बदल गया। पुर्तगालियों ने समुद्री मार्गों पर नियंत्रण जमाना शुरू किया, किले बनाए और नौसैनिक ताकत बढ़ाई। इस समुद्री मार्ग की खोज का प्रभाव बहुत व्यापक था। अब यूरोप सीधे भारत से मसाले खरीद सकता था। इससे अरब व्यापारियों का प्रभुत्व कम हुआ। यूरोप में मसालों की कीमतें बदलीं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलन बदल गया। जल्द ही अन्य यूरोपीय शक्तियां भी भारत की ओर आकर्षित हुईं। डच आए, फ्रांसीसी आए और फिर अंग्रेज भी पहुंचे। 1600 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। शुरुआत व्यापार से हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। व्यापारिक फैक्ट्रियां किलों में बदलीं और किले सत्ता के केंद्र बन गए।
आने वाले वर्षों में अंग्रेजों ने कई भारतीय राज्यों को पराजित किया। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों की शक्ति तेजी से बढ़ी। धीरे धीरे पूरा भारत ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया। इस तरह 1498 में शुरू हुई समुद्री खोज की कहानी 200 वर्षों की औपनिवेशिक सत्ता में बदल गई। क्या हम कह सकते हैं कि भारत की खोज 1498 में हुई? ऐतिहासिक दृष्टि से सही उत्तर है नहीं। 1498 में भारत नहीं खोजा गया, बल्कि यूरोप के लिए भारत का समुद्री मार्ग खोजा गया। यह खोज यूरोप के लिए नई थी, भारत के लिए नहीं। यह घटना विश्व इतिहास का एक निर्णायक मोड़ थी। इसने वैश्विक व्यापार को नया आकार दिया, औपनिवेशिक युग की शुरुआत की और दुनिया को आपस में जोड़ दिया। लेकिन इसके साथ ही इसने शोषण, संघर्ष और गुलामी का दौर भी शुरू किया। आज जब हम इस इतिहास को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि खोज का अर्थ अक्सर दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जो एक सभ्यता के लिए नई खोज है, वह दूसरी के लिए सदियों पुरानी पहचान हो सकती है। भारत आज भी वही भूमि है, ज्ञान, संस्कृति और विविधता की धरती। इतिहास की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने अतीत को समझना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। दोस्तों, अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली बार आप किस ऐतिहासिक विषय पर विस्तार से जानना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।